दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आवर एजुकेशन सिस्टम विद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड ट्रिनिटी ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। तालीम और तरबियत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री एंड सिविलाइजेशन। जब तक कोई भी मुल्क या तहजीब यानी कि कंट्री और सिविलाइजेशन तालीम पर तवज्जो देते रहते हैं तब तक वो तरक्की करते रहते हैं। तालीम आपको हुनरमंद और तख्लीकी बनाती है, यानी कि क्रिएटिव एंड स्किल्ड। अगर तालीम ऐसा नहीं करती तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तालीम का काम आपको खुद एतमादी देना यानी कॉन्फिडेंस, तख्लीकी बनाना यानी कि क्रिएटिव, हुनरमंद करना यानी कि स्किल्ड, और दुनिया में आपको इस काबिल बनाना कि आप रोज़गार हासिल कर सकें और आखिर में माशरे की भलाई के लिए काम कर सकें। अगर तालीम ये बुनियादी ज़रूरियात पूरी करती है तो वो तालीम के लाने के लायक है, उसके अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक साथ कई तालीमी निज़ाम चल रहे हैं। एक है मदरसों का तालीमी निज़ाम, दूसरा है गवर्नमेंट स्कूल्स का तालीमी निज़ाम और तीसरा प्राइवेट स्कूल सिस्टम है। मदरसों के तालीमी निज़ाम में कुरान और हदीस एक जैसी है और 90% बातों पर इत्तफाक है, मगर मसला फ़िरका वारियत से पैदा होता है जो कि उम्मत को तोड़ देती है। और हलाकू खान के सबक सिखाने के बावजूद हमने अभी तक सबक नहीं सीखा। हलाकू खान ने बगदाद शहर जब बर्बाद किया तो उसने फ़िरका नहीं देखा, सिर्फ मज़हब इस्लाम देखा और सबको बराबर कत्ल किया, शहीद किया। मदरसे का ताल्लुक़ या तालीमी निज़ाम दीनी तालीम तो पूरी करता है मगर दुनियावी तालीम में पीछे रह गया। अगर देखा जाए तो दीन इस्लाम में दीनी और दुनियावी तालीम दोनों को बराबर की अहमियत हासिल है और मोमिन अपने मौजूदा दौर की तालीम हासिल करता है ताकि उससे खुद को, इंसानियत को फ़ायदा दे सके। दुनिया की कोई भी कौम हो वो टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। प्राइवेट स्कूल सिस्टम में सबसे ज़्यादा काम ख़राब किया जो कि गली मोहल्ले में छोटे छोटे स्कूल बनाए और 5 से 7 हज़ार पर टीचर रख लिए और तालीम को सिर्फ कारोबार समझते हैं। बड़े प्राइवेट स्कूल सिस्टम में भी तालीम कारोबार है मगर वहाँ हालात बेहतर हैं और तालीम दी जाती है। खैर, हर जगह एक सा माहौल नहीं। गवर्नमेंट स्कूलों का तो बुरा हाल है, वहाँ पर जगह कम और अफराद ज़्यादा हैं। अब आते हैं असल बात पर कि ये 3 मुख्तलिफ निज़ाम यानी सिस्टम में पड़े हुए लोग जब अमली ज़िंदगी में आते हैं तो उनके नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं, उनके सोचने का तरीका मुख्तलिफ होता है और वो एक दूसरे को कुछ अच्छा नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि बस हम ठीक हैं और बाकी गलत हैं। मदरसा वालों की अपनी ज़िंदगी है, प्राइवेट स्कूलों से पढ़े जो होते हैं उनकी अपनी सोच है और गवर्नमेंट वाले इन दोनों की सोच के दरमियान में होते हैं। मतलब कि मदरसों वालों को अपनी तहजीब यानी दीन में रहन सहन, वे ऑफ लाइफ और प्राइवेट स्कूल वालों का बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े प्राइवेट स्कूल के पढ़े लिखों से के नक्शे कदम पर चलने को अहमियत देते हैं, पसंद करते हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है कि 2 मुख्तलिफ तहजीबें जिनका अपना अपना निज़ाम होता है, जब वो एक दूसरे के सामने आती हैं तो उनके नज़रियात में टकराव होता है और वो एक दूसरे के खिलाफ अपने ही दिमाग में जंग लड़ रही होती हैं। इस तरह की सोच बहुत ख़तरनाक होती है और एक मुल्क के अंदर सिविल वॉर यानी कि खाना जंगी तक करवा सकती है। आपस में मोहब्बत, हमदर्दी और एहसास का ताल्लुक हो तो माशरा तरक्की करता है। एक दूसरे को इज्जत देने से ही माशरा तरक्की करता है। गैर मियारी तालीम की वजह से भी ये होता है। हर तबका दूसरे को गलती का कसूरवार समझता है और इस वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे और यहाँ दिल में नफ़रत पैदा होती है और एक दूसरे के बारे में गलत ख्यालात दिल में आते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो पूरे मुल्क में एक तालीमी निज़ाम लेकर आए और मुल्क ना सही अगर मुकम्मल नहीं हो सकता तो 4 से 5 किताबें ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो मदारिस, प्राइवेट स्कूल सिस्टम और गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम में मुश्तरका पढ़ाई जाएँ ताकि उनके बुनियादी नज़रियात एक जैसे हों और वो आपस में एक दूसरे से नफ़रत ना करें। हर काम होता है, बस सोचना होता है कि वो कैसे होगा और अमल से किया जाता है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल पी हंटिंगटन की बुक से ये वर्ड बहुत मशहूर हुआ था और उससे पहले फ्रांसिस फुकुयामा जो कि उसका स्टूडेंट था, उसने अपनी बुक लिखी थी जबकि कम्युनिज्म हारा था, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसके बाद फिर उसने कहा था ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की थी और इस तरह की बहुत सारी बातें की थी। तो उसका जो थीसिस का एंटी थीसिस पेश किया था तो वो उसके ही टीचर सैमुअल पी हंटिंगटन ने किया था, जिसमें उसने कहा था कि आने वाली जो जंगें हैं वो नज़रियात की बुनियाद पर होंगी और वेस्ट वर्सेस द रेस्ट, यानी कि एक वेस्ट तहजीब है और फिर उसके मुकाबले में जो सबसे बड़ी तहजीब है वो इस्लाम है और एक्सेट्रा और इनका आपस में तसादुम रहेगा। वीडियो देखने के लिए, चैनल पर आने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।